साथियों, नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज का मैं बहुत विशेष वीडियो लेकर आया हूँ। श्री सुरेशानंद जी पहुँच गए श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में। माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का पूरी तरह पालन करते हुए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव आयुर्वेदिक उपचार के लिए, क्योंकि अलग अलग स्थान के अलग अलग आयुर्वेद पद्धति होती है। जैसे हमने देखा है कि कोई केरल जाके आयुर्वेद उपचार कराते हैं, कोई हरिद्वार जाके कराते हैं। तो आयुर्वेदिक उपचार की अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग औषधि होती है। उसी औषधि के अनुरूप उपचार हेतु परम पूज्य सद्गुरुदेव उज्जैन जो है वहाँ पे उनका जाना हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं उज्जैन महाकाल की नगरी है और ये तो सर्वविदित है कि महाकाल की कृपा से भी बहुत सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। उस उपचार के उद्देश्य से परम पूज्य सद्गुरुदेव का उज्जैन जाना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि परम पूज्य सद्गुरुदेव सत्संग नहीं करेंगे, बिल्कुल सत्संग नहीं किया, क्योंकि बापूजी के सत्संग का मतलब सब जानते हैं कि मैं स्वयं जब बापूजी के सत्संग के लिए पुलिस परमिशन लेने जाता था तो पुलिस वाले कहते थे कि बाबा का आने का मतलब है कि लाखों पब्लिक ग्राउंड में तो लाखों रोड पे रहेगी, वो सत्संग होता है। तो बापूजी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो उनकी बात थी, उनकी आज्ञा का पूरा पालन किया, कहीं भी सत्संग नहीं किया। दूसरी बात थी कि बापूजी किसी से नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले बापूजी। जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी को कहे कि भाई कोई पिता किसी पुत्र से नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिले। लेकिन अगर पिता की उम्र आज 85-88 वर्ष है, पिता को इतनी सारी बीमारी है जो कि पहले नहीं थी, कारावास एक झूठे केस में फंसाने के बाद जो ये बीमारी हुई है, उस स्थिति को देख के चिंता में पड़ के पुत्र तो पिता को देखने जा सकता है, इसमें कोई कोर्ट की अवमानना नहीं है। जैसे गुरुदेव स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदम जाते थे, आरोग्यम गए, ऑल इंडिया आयुर्वेद गए, या जो भी कानून के हिसाब से कहीं जाना होता था तो लोग रोड पे खड़े होकर दर्शन करते थे। रोड पे गई हुई गाड़ियां, जिस गाड़ी जाते थे वहाँ की रज माथे पे लगाते थे। ये उनकी श्रद्धा है, उनके प्रति समर्पण है और पिता पुत्र का संबंध है। अगर कोई कहे कि बापूजी आयुर्वेद ऑल इंडिया आयुर्वेदा इलाज के लिए जाते थे तो लोग जाते थे, तो ये बापूजी का कार्य नहीं है, लोगों की श्रद्धा है। आज बापूजी इस उम्र में, इस अवस्था में इतनी सारी बीमारी हुई है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वयं कहा है कि वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इतनी खतरनाक कंडीशन जिसको देखते हुए तत्काल रूप से उन्हें इलाज की अनुमति देनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की बात को सुनकर जितने भी भक्त हैं जो उन्हें एक अपने परम पिता के रूप में मानते हैं, उन लोग से रहा नहीं जाता है कि भाई इतना पीड़ा किसी पिता को हो तो पुत्र कैसे चुप रहेगा। तो दर्शन के उद्देश्य से जो लोग दूर से बापू का दर्शन करते हैं, बापू तो मिलते नहीं किसी से, ना सत्संग करें ना किसी से मिलते, लेकिन दूर से देख के भी तसल्ली होती है। जैसे कोई हॉस्पिटल में जाए और किसी पेशेंट को बेड पे देखे तो उसे तसल्ली हो जाती है। ऐसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरी तरह मानते हुए, एकदम 100% मानते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव ने ना तो कहीं सत्संग किया, ना साधकों को इकट्ठा करके मिलने गए। हाँ, ये स्पष्ट है कि पुलिस की गाड़ी में भी अगर गुरुदेव जाते थे तो लोग रोड पे किनारे खड़े होकर के दर्शन करते थे, भाव के आंसू बहते थे। तो उसमें कहीं भी कोर्ट की अवमानना नहीं है, स्पष्ट। अब कोई भी ऐसे ही इस शब्द को लेके कोई चैनल किसी तरह का अगर गलत दिखाने का प्रयास करेगा, गलत बोलेगा, तो उसके खिलाफ साधकों की भावना आहत करने का केस किया जाएगा। मेरा निवेदन है कोई भी मीडिया चैनल इस चीज़ पे सावधानी रखे। अब दूसरी बात जो एक है कि सब पुत्र पिता के दर्शन चाहेंगे, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना, और पीछे भी एक
शुरू में ही मैंने कहा था कि श्री सुरेशानंद जी अपना वचन पूरा करें, उन्होंने कहा था। लेकिन फिर एक बात मैंने उस वक्त भी कहा था, बहुत लोगों के प्रश्न आए, कमेंट में लोगों के आए कि श्री सुरेशानंद जी कहाँ पे हैं, श्री सुरेशानंद जी का किस हालत में है, सुरेशानंद जी क्या ठीक हैं, सुरेशानंद जी को ऐसा तो नहीं कर दिया गया है, सुरेशानंद जी के साथ में ये तो नहीं हुआ है, और कब आएंगे सुरेशानंद जी। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हमेशा वक्त को वक्त दीजिए, सही वक्त सही समय पे जरूर आएगा। और आपका प्रश्न था श्री सुरेशानंद जी को लेके, तो एक ये वीडियो देखिए, पहले ये वीडियो देखिए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मंगल तस्वीर है, क्योंकि हमारे गुरु भाई हैं और सुरेशानंद जी जैसे सब लोग बैठ के दूर से दर्शन करते हैं। ये बहुत सारा ये वीडियो आपने सबने देख लिया है बहुत ज़्यादा। तो अब क्या है कि जैसे दूर से बैठ करके दर्शन करते हैं, सब साधक करते हैं, वैसे करते हैं। सुरेशानंद जी क्यों, एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे सुरेशानंद जी, क्योंकि साधक हैं ये भी, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम गुरु क्या है, गुरु भक्ति क्या है, उसका अगर मार्ग प्रशस्त, सही हृदय में भाव जगाना, गुरुदेव के प्रति आंखों से श्रद्धा के भाव के आंसू बहे, और गुरु सही में क्या सामर्थ्य है सदगुरुदेव का, अगर उसकी प्रतिभाव अगर जगा है तो श्री सुरेशानंद जी की वजह से जगा है। और एक बात और स्पष्ट मैं कहूँगा कि हाँ, ये बात भी सही है, उन्होंने कहा था कि ऐसा समय हो कि मेरा बोलना पूरा हो न हो और सदगुरुदेव सामने आ जाए। ठीक है, बापूजी सत्संग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन सत्संग न करना, मैं तो फिर न्यायपालिका से अनुरोध करूँगा कि ये परम पूज्य संत आसाराम जी बापू हैं, जिनकी वाणी का श्रवण करने के बाद आज पूरा विश्व माता पिता पूजन दिवस मना रहा है। आज 14 फरवरी, आज सनातन संस्कृति का वैभव एक कहे कि मुकुट बन के पूरे विश्व को आनंदित कर रहा माता पिता पूजन दिवस। ये परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का संकल्प ही था जो आज है। आज पूरी दुनिया इस चीज़ को मान चुकी है, और भारत में तो अब तो सब दुनिया जानने लगी है कि तुलसी पूजन दिवस, क्या तुलसी मैया की आराधना नहीं होती थी, लेकिन व्यापक रूप से तुलसी माँ का वो सम्मान जो आज मिला है, हर घर तुलसी और हर मंदिर तुलसी का जो शुभ संकल्प रहा है, वो परम पूज्य संत आसाराम जी बापू की वाणी सुनने से ही हुआ है। तो मैं तो ये सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि जिस संत की वाणी से समाज के इतना कल्याण हुआ है, एक झूठा केस जिसका कोई आधार नहीं है, अब तो मीडिया समाज से और जगत के जो भी लोग हैं आज सब इस चीज़ को मान रहे हैं, जान रहे हैं कि केस झूठा था। और जो मीडिया वाले झूठे केस में मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते थे, आज एक के बाद एक की बारी नंबर लगा है। आपने देखा, बड़गुजर को देखा ही है कि अब मीडिया की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए ये बात भी स्पष्ट है कि संत ने कई बार ये कहा है, हमने और संतों के श्रीमुख से सुना है, संत तो सह लेते हैं लेकिन प्रकृति नहीं सहती है, और जब प्रकृति दंड देने पे आती है तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन कर्म का हिसाब तो पूरा होता ही है। और आज बड़गुजर के बाद में भी अगर आप देखें तो मीडिया वालों का नंबर लगा है। मैं तो धन्यवाद देता हूं उस टीम को भी, और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मीडिया चैनल डिबेट्स में आपने मुझे देखा है, वो लोग कहते थे कि, मैं उनसे कहता था कि भाई बापू जी का ही मुद्दा इतना ज़्यादा आप क्यों उठाते हो। और एक बात और बता दूं मैं कि मैंने कभी भी, इतने मेरे साथी हैं, सेवादार हैं, साउथ दिल्ली समिति कितने लोग थे, कभी भी किसी भी चैनल पे जाने से पहले मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं चैनल पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग देखें और उनकी टीआरपी बढ़ाएं। लेकिन ये जरूर था कि अगर सही जवाब कोई नहीं दे रहा है तो किसी को भी बिठा देते थे कि बापूजी के समर्थन में बोलने वाले किसी भी एक ज्योतिषी या वैसे ही कर्मकांडी पंडित को ये समर्थन में इस पक्ष और विपक्ष खुद ही बना देते थे।
लेकिन सत्य सामने जाए। और ये रही गुरु कृपा कि अगर मैं चैनल पे बैठा रहा, कोई चैनल पे और कोई बापूजी के खिलाफ में बोल के चला जाए, ये संभव मैंने अवसर नहीं दिया है, उसे चुप ही करा दिया था, इसलिए मैं जाता था। लेकिन वहाँ मैं उनसे निवेदन भी करता था कि भाई क्यों बापूजी का बार बार दिखाते हो। तो बोलते थे कि जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो भी बाबा जी का मुद्दा उठा दो तो भी इतनी कमाई हो जाती है कि जो दूसरे कोई सब्जेक्ट पे करो तो नहीं होगा उतना ज़्यादा इस पे ऐड और प्रचार, क्योंकि बाबा जी को मानने वाले और नहीं मानने वाले दोनों देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भी है कि ये जो मीडिया के खिलाफ जिस टीम ने केस डाला, भले अभी बड़े चेहरे जेल में नहीं गए हैं, लेकिन 110% सत्य है। ये चीज़ मैंने पहले भी आज समय बात कही कि बड़े मीडिया चैनल वाले प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए हैं। नहीं तो ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते कि हवा बनाते। लेकिन आज इनके जो बड़े बड़े चेहरे को गुड़गांव कोर्ट में अप डाउन करना पड़ रहा है और जो आना जाना पड़ता है, और उसमें जो उनकी अपने मीडिया वाले भाई जो दिखाते हैं वीडियो को, तो वो आप देखो उनकी जो स्थिति दशा हुई है, अब वो इतने फ्री नहीं है कि जो मर्जी दिखा दो, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि भाई आसाराम बापू के शिष्य पीछे तो पड़ ही गए हैं। और इस कारण ये जो मीडिया प्रेशर में है वो चीज़ है, और इसीलिए वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, वो जो टीम जिसने मीडिया के खिलाफ में लगातार इतना, मुझे लगता है उन प्रेशर इतना डालने के बाद भी वो लगातार लगे रहे। और आगे गुरु कृपा से निर्णय आएगा, लेकिन सफलता तो इतनी बड़ी है कि सारे बड़े चैनल शांत हैं। अब आई श्री सुरेशानंद जी की बात, तो स्पष्ट है एक समय होता है। अब मुझे तो ये कहने में भी संकोच नहीं है कि सुरेशानंद जी ने जो कह के छोड़ा था कि मेरा बोलना पूरा हो ना हो, बापूजी आ जाएं, तो मैं ये भी शब्द मुझे लगता है कि ईश्वर आज एकादशी के दिन हम सभी साधकों का, मैं कह रहा हूँ करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तान के साधकों का शुभ संकल्प ये भगवान श्री विष्णु पूरा करें। मैं तो कहता हूँ कि आज की एकादशी का, अमल की एकादशी का जो भी पुण्य हो, हम करोड़ों साधक परम पुरुष सद्गुरुदेव के मंगल स्वास्थ्य के लिए, तथा ये जो झूठा केस है उसको शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होने के लिए हम शुभ संकल्प देते हैं कि सभी शुभ संकल्प करते हैं कि हे श्री हरि विष्णु भगवान, जो भी आज के एकादशी का जागरण का, जप का, पूजन का, जो भी तपस्या का फल है, उस फल से परम पुरुष सद्गुरुदेव शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाए और ये जो झूठा केस है पूरी तरह से नष्ट हो और गुरुदेव का अतिशीघ्र व्यासपीठ पे आगमन हो। और एक चीज मैं बताऊं, और एक बात आप समझिए कि शुभ संकल्प है, और एक चीज मैं कहता हूं, आज श्री सुरेशानंद जी उज्जैन में हैं, ठीक है, जैसे सब दूर से दर्शन कर रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत सारी जगह आया हुआ है दर्शन, पिता का हाल लेने के लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक चीज ये भी आप समझिए कि बाप जी आ गए हैं और उनका संकल्प था कि मेरा बोलना पूरा होना हो, गुरुदेव मंच पे आ जाए, तो हम सभी साधक खूब शुभ संकल्प करें कि बस अब ऐसा हो कि परम पुरुष श्री सद्गुरुदेव व्यासपीठ पे विराजमान, व्यासपीठ सजी हो, और हम सभी को, मैंने तो पीछे भी गुरुदेव से जब सौभाग्य मिला आरोग्यम में बात करने का, मैंने एक ही शब्द कहा कि गुरुजी अगर आज्ञा दे तो मैं ग्राउंड बुक करा लूँ सत्संग के लिए। बापू बोले बताएंगे, अभी नहीं करना। तो हम तो कह रहे हैं कि समिति एकदम तैयार है, तटस्थ एकदम, एकदम पूरी तरह से तैयार है, और ऐसा हम चाह रहे हैं कि सुंदर ऐसी व्यासपीठ सजी हो, श्री सुरेशानंद जी सत्संग कर रहे हो और भक्तों का हुजूम लगा हो, भक्ति भाव में सब डूबे हों, और अचानक गुंजन शुरू हो, हरि ओम 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 हरि ओम, और बस ऐसे, और जैसे एक प्रभात की मंगल बेला में बादलों को चीर के सूर्य उदय होता है, ऐसे परम पुरुष सद्गुरुदेव का मुखमंडल सीढ़ियों से व्यासपीठ पे आता हुआ दिखे, और लोग उत्साह से जोर से सद्गुरुदेव भगवान की जय कर लें,
और उसके बाद में भगवान नाम मस्ती में दुनिया झूमे, विश्व का कल्याण हो। और मैं स्पष्ट कहता हूँ कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के आगमन से सनातन संस्कृति की पताका पूरे विश्व में लहराने लगेगी। और मैं कह रहा हूं कि आज जो भी सनातन के मूल रहा है, नींव रहा है, युवा धन सुरक्षा की बात बापू जी ने की। छोटे बच्चों को आज मीडिया सारी दुनिया दिखा रहा है कि बच्चे मोबाइल के अश्लीलता के गड्ढे में गिर गए हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा पूरे विश्व से, आप सोचिए आज से कितने वर्ष पहले परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू छोटे बच्चों को सरस्वती मंत्र की दीक्षा देना शुरू कर दिए थे। ये है एक संत जिसका देश और समाज के प्रति दायित्व, केवल बैठे नहीं रहे। और दीक्षा देने का मतलब था, वो स्पष्ट सत्संग में कहते हैं कि अगर वृक्ष बचपन से टेढ़ा है और टेढ़ा बड़ा हो गया तो जिंदगी में सीधा नहीं होगा, और अगर उसे सहारा दे दिया जाए तो सीधा ही होगा। तो बच्चों को जिन्होंने बापू से दीक्षा लिया है, आज उनमें संस्कार देखिए, दीक्षा है, जप है, ध्यान है, साधना है, माता पिता पूजन है, भक्ति है, भाव है, और अपने लक्ष्य के प्रति 100% सफल है। ते परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की दूरदृष्टि थी। आज अलग अलग समाज में बात आ रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, सरकारें आज बोल रही हैं, लेकिन परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने इसके लिए आज से कितने वर्ष पूर्व अकेले लड़ते रहे। उस समय तो इस पक्ष के तो समर्थन करने वाली सरकार भी नहीं थी, तब भी अगर किसी ने आवाज़ उठाया, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। अब मैं कहता हूँ, अगर ईमानदारी से विश्व, केवल भारत ने, पूरा विश्व अगर अंतर मन में झांके तो पूरा विश्व ऐसे संत का ऋणी है। और जैसे हम सभी जानते हैं कि होली का महोत्सव है, और जैसा यहाँ तक कि जिसके काल सर्प योग होता है, काल सर्प योग के पूजन का बहुत विशेष खर्च, बड़ा भयावह बताया जाता है, काल सर्प योग है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि महाकाल में, उज्जैन महाकाल में काल सर्प योग की शांति होती है, और पलाश के फूल का रंग अगर पड़ता है तो काल सर्प योग से वैसे ही शांति मिल जाती है। तो ये भी स्पष्ट है कि हमें जैसा पूरे वैदिक होली का ज्ञान परम पूज्य संत आसाराम जी बापू ने दिया है, तो अगर जिसको काल सर्प योग का ऐसा भय हो, या कोई ऐसे शारीरिक पीड़ित मानसिक चिंता हो, या चाहते हो कि भविष्य में ऐसा कोई दोष, शारीरिक मानसिक चिंता पीड़ा ना आए, उन लोगों को उज्जैन जा कर के और पलाश के रंग, उज्जैन में जा कर के और उज्जैन की धरती पे पलाश के रंग भगवान शंभ सदाशिव का ध्यान करते हुए रंग खेलना चाहिए, और बहुत लाभकारी है। बाकी आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का उद्देश्य, और ये समझ लो कि शिव ही गुरु हैं, गुरु ही शिव हैं, दोनों ही एक हैं, दोनों में नहीं भेद है। तो काल सर्प योग का दोष हो या कोई भी पीड़ा हो, अगर शंभ सदाशिव राजी हैं तो सब मंगल है। तो उज्जैन महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी में अगर होली का रंग, पलाश के फूल का रंग उस शरीर पे पड़ता है तो बहुत मंगलकारी होगा। बाकी हम पे रंग पड़ेगा, और श्री सुरेशानंद जी बैठ के दर्शन कर ही रहे हैं, आप वीडियो में देखा ही आपने। बाकी लोग भी दूर से बैठ के दर्शन कर रहे हैं, जैसे बापू दूर से कहीं आते जाते हैं, जैसे लोग गाड़ी में देखते हैं, ऐसे दर्शन हो रहे हैं। बाकी आप कानून के नियमानुसार सब पालन हो रहा है, आप समझदार हैं, सभी को खूब खूब बधाई। और एक निवेदन कहूँगा, कभी भी मन में संशय मत रखिएगा। आपने कहा था, मैंने कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, समय आने पे बताई जाएंगी। आज आपके सामने वीडियो भी आपने देख लिया। अब शुभ संकल्प बढ़ाइए, एकजुट हो जाइए। मन में जो भी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अलग हो गए थे कि श्री सुरेशानंद जी कहाँ हैं, उनको अलग कर दिया, भगा दिया, बहुत इस वजह से आश्रम नहीं जाते थे, आश्रम जाना छोड़ दिया था। उन सभी से निवेदन करता हूँ कि नहीं, अब आप देख रहे श्री सुरेशानंद जी अपने स्थान पे हैं, बिल्कुल आश्रम पहुँचिए, गुरुद्वार पहुँचिए। और जो भी मुझे लगता है जो अलग अलग कई सारी टीमें बनी हैं, उन सभी से अनुरोध है कि अब एक हो जाइए, क्योंकि संगठित होंगे
तो ही सफल होंगे। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब बधाई, होली की बधाई और होली महोत्सव की सभी को अग्रिम बधाई देता हूँ। बाकी वीडियो बनाने का उद्देश्य आप समझ गए होंगे। सभी को हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।